नमस्कार, आप देख रहे हैं leaddelhi.com और आज हमारे साथ हैं आयरन लेडी कहे जाने वाली पावापुर की निगम पार्षद कुसुम तोमर जी। मैं डायरेक्ट बात करूंगा, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधित्व करती हैं इसलिए केंद्र सरकार से। क्या दिल्ली की जनता त्रासदी झेल रही है? बिल्कुल झेल रही है और उसके लिए दिल्ली की सरकार जिम्मेदार है। क्योंकि देखिए, किसी भी राज्य को संभालने की जो जिम्मेदारी होती है वो राज्य सरकार की ही होती है। केंद्र सरकार का जो काम था, फंडिंग करी केंद्र सरकार ने और फंड दिया, राशन दिया, जो भी कुछ दिया, जो भी दिल्ली सरकार ने मांगा वो केंद्र सरकार ने अवेलेबल कराया। लेकिन दिल्ली की सरकार वो राशन भी गरीबों तक नहीं पहुंचा पाई। तो इसमें गलती किसकी है? केंद्र सरकार की है कि राज्य सरकारों की है? इस समय वक्त है एक दूसरे की गलती बताने का या मानवता के चलते सामने आने का? गलती बताने का नहीं है। आप ये बताइए कि कोई चीज आपको मैं दे रही हूँ कि आपको बांटनी है और आप उसको जेब में रख के बैठे हैं, तो इसमें राजनीति करने की कौन सी बात है? एक बात और सामने आ रही है कि जिस तरीके से पहले कहा गया कि मुझे जान चाहिए, जहान चला भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, एक गर्व महसूस हुआ हर भारतीय को कि मोदी जी ने जान की परवाह की, बाद में बात की जहान की, जिसे इकोनॉमी बोला जाता है। दांव पर लगा दी अपने देश की इकोनॉमी, नहीं मुझे जान बचा रही है। लेकिन आंकड़े कुछ और बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका ने अपने देश की इकोनॉमी बचाने के लिए लोगों की जान दांव पर लगा दी, बहुत ही कृत बोला गया कि ये ट्रंप ने क्या कर दिया। लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं वो 3 महीने देरी बता रहे हैं कोरोना को आने में। जो दस्तक आज कोरोना ने देश में दे दी है वो स्थिति अमेरिका से भी बुरी होने वाली है। बताया जा रहा है कि लगभग 1 लाख टेस्ट इंडिया के अंदर हुए और 7% लोग पॉजिटिव आए। अमेरिका के अंदर 11 लाख डेली टेस्ट हो रहे हैं और 1.7% पॉजिटिव आ रहे हैं और मृत्यु दर हमारी इंडिया की अमेरिका से ज्यादा है। देखिए, आप मैं आपको बता दूं, आपने मृत्यु दर देखी, आपने जो लोग ठीक होकर आए हैं आप उसको भी देखिए कि कितने लोग ठीक आए हैं, ठीक होकर आए हैं। तो मृत्यु दर का मतलब वही है कि जितने लोग पॉजिटिव हुए उसमें से कितने लोग मर गए, यही मृत्यु दर है। वो इंडिया की अमेरिका से ज्यादा हो गई है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोग हॉस्पिटल में जिनकी डेथ हुई है उनकी कहीं ना कहीं इम्यूनिटी पावर बहुत कम रही है। वो पहले ही किसी बीमारी से क्या मानूं, इंडिया की इम्यूनिटी पावर कम है? मजबूत नहीं, मजबूत है, बहुत मजबूत है। नहीं, आप मेरी बात को समझे नहीं। मैंने ये बोला कि कुछ लोग जिनको पहले से कुछ ना कुछ बीमारी रही है उनकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। भारत की इम्यूनिटी पावर कम नहीं है, भारत के नागरिक की नहीं, लेकिन जो पहले से ही बीमार है। मैंने किसी से पूछा कि भाई गोपाल राय जी नहीं आ रहे हैं पावापुर विधानसभा में, क्योंकि उनके कार्यकर्ता ने मुझे बताया कि वो उनकी इम्यूनिटी पावर कम है इसलिए वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। हाँ, तो नेतागिरी नहीं कर रहे हैं। देखिए, हम काम भी कर रहे हैं, और हम लोग एमसीडी में हैं। तो हम जिस तरीके से राज्य सरकार केंद्र सरकार से जवाब करती है, मैं भी इस देश की नागरिक हूँ, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी दिल्ली सरकार से अपना सवाल करूं, मैं भी पूछूं। मेरा भी पूछने का उतना ही हक है जितने की काम जनता को है। मैं भी वोट देती हूँ, मैं भी ये पूछ सकती हूँ कि कहाँ है एमएलए। कितनी बार केजरीवाल दिल्ली सरकार के हॉस्पिटलों में गए, कितनी बार उनके हेल्थ मिनिस्टर गया। फोड़ने की तो तैयारी नहीं है। नहीं, वो तो केजरीवाल जी फोड़ रहे हैं। केजरीवाल जी दुनिया का डाइवर्ट कराने के लिए, अपना दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था जो विफल हो गई है उनको फेल करने के लिए अब एक रट लगा रहे कि जी केंद्र ने बजट नहीं दिया। अरे अभी 1 महीने पहले तो तुम ये कह रहे हमारे पास बहुत पैसा है, तो ऐसे 1 महीने में क्या कर दिया तुमने जो पैसा खत्म हो गया? आप बताइए। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, मैं राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आने वाला समय, क्या मेरा देश कोरोना से बच पा रहा है? बिल्कुल आने वाला समय बहुत मजबूती से भारत उभरेगा। आप इस बात को देखिए। मैं ये कहती हूँ आप पॉजिटिव सोचिए, आप नेगेटिव बात लेके मत चलिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हास्यप्रद सवाल आते हैं मेरे सामने कि 20 लाख करोड़, मुझे नहीं पता कितनी जीरो आती हैं 20 लाख करोड़ लगाने के लिए, लेकिन 135 करोड़ के लिए जब 20 लाख करोड़ की बात होती है तो लोग मुझसे कई बार पूछ लेते हैं कि 1-1 करोड़ यदि सबके अकाउंट में डाल देते तो ये त्रासदी नहीं खत्म हो जाती।
क्या मजाक नहीं लग रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं है। मेरी बात सुनिए, 135 करोड़ लोग हैं, लेकिन किसी बिजनेस को लगाने के लिए ना सिर्फ 1 करोड़ की जरूरत नहीं होती है। आप ये लगाइए, अगर हम लोगों ने 1 या 2 करोड़ में कोई प्रोजेक्ट लगाया तो आप ये सोचिए उसमें कितने लोग काम करने के लिए आएंगे। आप ये देखिए कितने लोगों को रोजगार मिलेगा उसमें। अभी देश बच जाए तो जिंदगी जी लेंगे। बिल्कुल बचेगा। मैं तो बिल्कुल इस बात के लिए आश्वस्त हूँ। ये भारत देश, ये राम रहीम का देश, ये कृष्ण का देश, इस देश का कोई नहीं बिगाड़ सकता। ताली बजा दी, दीपक जला दिए, कोरोना नहीं भागा साहब। देखिए, दीपक जलाने का मकसद ये नहीं था कि कोरोना को भगाने के लिए था, वो उन लोगों के लिए जो कोरोना योद्धा हमारे, जो रात दिन अपने जान पे खेलते हुए, परवाह करते हुए लोगों की सेवा कर रहे हैं, ये उनके लिए था। वो भी शैली बसला मर गई, नहीं दे रही सरकार, कह रही है कोरोना से नहीं मरी, ब्रेन फीवर से मर गई। बहुत सारे डॉक्टर आज भी बाहर हड़ताल पर निकल आए कि तनख्वाह नहीं मिल रही। क्या फूल बरसा देने से, कोरोना योद्धा कह देने से काम चल जाएगा केंद्र सरकार का? देखिए, मेरी बात सुनिए कि समय समय पे जो लोग इस तरीके के बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, जिनके घर में छुट्टी नहीं मिल रही, जिनको घर जाने के लिए, हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं जो 12-12, 13-13 घंटे हॉस्पिटल की ड्यूटी कर रहे हैं, पुलिस वाले लोग हैं जो अपने घर नहीं जा पा रहे, अपने बच्चों से नहीं मिल पा रहे हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए ये भी जरूरी है। बस खाली हौसला बढ़ाना है, नहीं झंडा गाड़ देना है साहब। देखिए, मेरे घर में जो दिक्कत हो रही है उसको दूर। देखिए, दिक्कत तो पूरे देश में हो रही है, उन्हीं के घर में नहीं, हमारे घर में भी दिक्कत हो रही है। हम भी रात दिन फील्ड के बाहर रहते हैं, हम भी अपने बच्चों के लिए, हमें भी चिंता रहती है, सबकी चिंता है, आपको भी चिंता है, मुझे भी चिंता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बुरा समय है, इसको मिलजुल के हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, इसकी चिंता मोदी जी कर रहे हैं। केवल भावनात्मक तौर पर हम दूसरे का हौसला अफजाई करके जो आंकड़े हैं उसको दूर कर सकते हैं क्या? जो दिख रहा है, जो समझ में आ रहा है, और जो आने वाला समय, जैसे अभी मैम ने बोला कि ये त्रासदी अचानक आ गई, नहीं साहब बता रही है कि मैं आने वाली हूं और बिल्कुल भयंकर तरीके से आने वाली हूं। अब क्या करेगी सरकार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको फिर कह रही हूँ, आप आंकड़े देखिए कि मृत्यु दर कितनी है और लोग देख लीजिए आंकड़े। कोई बात नहीं है, मैं आपको आंकड़े मैं बता देती हूँ कि भारत बाकी जो देश हैं, इतने विकासशील देश हैं जिसमें बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज है, उसके बावजूद भी आंकड़ों से मैच कर पा रही है जनता। आप ये देखिए, इटली, अमेरिका जैसे बाहर के जितने भी देश हैं, वो इतने विकसित देश हैं, वहाँ पे इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। जब वो गच्चा खा गए तो भारत तो बहुत ही छोटा सा देश है, तो आप समझ सकते हैं कि भारत में पॉपुलेशन ज्यादा है, छोटा सा है, कभी बहुत मजबूत है, कभी इम्यूनिटी कमजोर है, कभी बहुत मजबूत है। नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, भारत एक विकासशील और मजबूत देश है। भारत का हर नागरिक बहुत मजबूत, समझे नहीं आप? तो गच्चा खा गया साहब। आपने मेरी बात दूसरी तरह से सुनी। मैंने ये बोला कि जो बड़े बड़े देश गच्चा खा गए, मैंने ये कहा है। आप मेरी बात को सुनिए, आप मेरी बातों को घुमाइए मत, और मैं आपकी बातों में आने वाली भी नहीं। मैंने बोला बड़े बड़े देश जो खुद को बड़ा शक्तिशाली समझते थे, जब वो कंट्रोल नहीं कर पाए तो भारत ने तो बहुत लेट आया और भारत ने बहुत कंट्रोल करा है। भारत की जो मृत्यु दर है, आप आंकड़े मिला करके देखिए, बाकी देशों से बहुत कम है वो, जिस हिसाब से भारत में शायद मैम के पास अभी पुख्ता आंकड़े नहीं आए हैं। जो आंकड़े कम बताए जा रहे हैं वो कहीं ज़्यादा हैं, और सवाल मैं पूछता रहूँगा। मैम आयरन लेडी है और जवाब बेबाकी से देती हैं, और जवाब हमें मिलते रहेंगे, लेकिन वो जवाब क्या उस कार्य प्रणाली से समकक्ष है, मैच करते भी हैं, इस बात का जवाब जनता देखती है। देखते रहिए leaddelhi.com।